आप लोगों का स्वागत है मैथ मैजिक ऑनलाइन क्लास में। हम आप लोगों के लिए आज टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम लोग छोड़ने वाले प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि ए और बी काम शुरू किया, 2 दिन बाद काम शुरू चला गया, पहले काम शुरू चला गया। तो इन सारी प्रश्नों को इन सारी क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसानी से सोल्व करेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स से बनाएंगे और आपको बहुत क्लास में मजा आने वाली है। दोस्तों, हम यह स्पेशल क्लास आपके लिए लेके आते हैं बिहार एसएससी सेकेंड लेवल के लिए, क्योंकि आपको बनना है पंचायत सचिव, आपको बनना है राजस्व कर्मचारी, आपको बनना है एलडीसी क्लर्क। तो आप हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। दोस्तों, हम आपके लिए विशेष चैप्टर लेके आए हैं। वर्क एंड टाइम का सेकेंड पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत ही ज्यादा वेटेज रहता है हमारे एग्जाम पेपर्स में। और हम आपको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन कोड लाए हैं जो इस प्रकार है। कहता है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार उड़ना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार उड़ना पड़े, सपने को पूरा करना है चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार उड़ना पड़े, सपने को पूरा करना है चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। एक और कहावत है, जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, वही अक्सर अपने मंजिल को पूरा करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, वही अपने सपनों को पूरा करते हैं। दोस्तों, आप तो मेरे मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ोगे नहीं, और छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हमें एक पद तो चाहिए पंचायत सचिव का, एक पद तो चाहिए कर्मचारी का, एक ही पद तो चाहिए एलडीसी क्लर्क का। तो हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इसी के लिए हम आपके बीच पर डे मैथ की क्लास लेके आते हैं और आप इस क्लास करके प्रैक्टिस पेपर लगा के आप बहुत ही अच्छा स्कोर एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। चलिए आते हैं अपने क्लास में। आप देख रहे हैं टाइप 4 है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन पहले या बाद कुछ हो सकता है। तो 5 काम ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन बाद एक काम छोड़कर चले गए, तो बी कितना दिन में काम पूरा करेंगे। मतलब कि बी नहीं, मतलब कि जो काम है वो कितना दिन में पूरा होगा। अगर बोल देता शेष काम तो निकालते, लेकिन हम बोल रहा है कि काम कितना दिन में पूरा होगा। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। ये क्या है? काम छोड़ने वाला प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। अब हमको ये ध्यान देना है कि जहां पहले क्या है, जहां पहले लिखा हो क्या करेंगे? जोड़। क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। ध्यान देना है, पहले नोट कीजिएगा, नोटबुक निकाल के नोट कीजिएगा आप लोग। जहां पहले क्या है, जहां पहले लिखा हो वहां जोड़ करेंगे, जहां लिखा हो बाद में वहां करेंगे क्या? वहां करेंगे घटाओ। क्या करेंगे? घटाओ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जहां पहले तो क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, बाद में तो घटाओ करेंगे, है ना। जहां बोल दे पहले तो जोड़ करेंगे, बोल दे बाद में तो घटाओ करेंगे। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, बी इसी काम को कर रहा है 10 दिन में। आप पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं कि टोटल काम बराबर क्या होता है? दोनों का एलसीएम होता है। तो कितना होगा? 30। 30 क्या है? ये मेरा टोटल काम है। कितना है? टोटल काम है। ये का क्या होगा? ये के एक दिन काम 2 होगा और बी का जो है एक दिन काम 3 होगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ये। अब ये कहा गया है कि 5 दिन बाद एक काम छोड़ के, क्या काम पर है? बाद मीन्स
क्या करेंगे, उसको काम सहित क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। क्या करेंगे, 5 दिन के काम सहित उसको बाहर कर देंगे। 5 दिन काम किया है, उसको 5 दिन काम कराएंगे, उसको बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, ए को काम से बाहर कर देंगे, अकेले काम बी करेगा। देखिए ए के 1 दिन का काम कितना है, 2, तो 5 दिन का काम कितना होगा, 10। ए के 1 दिन का काम कितना है, 2, तो 5 दिन का काम कितना होगा, 10। कुल काम में से एक एक काम को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। एक को काम सहित क्या कर देंगे, काम से बाहर कर देंगे। एक को काम सहित काम से बाहर कर देंगे। कितना बच गया, 20 काम। कितना बच गया, 20 काम। अब ये 20 काम कौन करेगा, ये तो काम करके भाग गया, अब 20 काम ये कौन करेगा, 20 काम करना अकेले बी को, मतलब 6.2/3 दिन में क्या होगा, 6.2/3 दिन में ये काम पूरा होगा। कितना होगा, 6.2/3 दिन में ये काम पूरा होगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद जो ये काम छोड़ चला गया तो कितने दिन में काम पूरा होगा। आइए हम लोग देखते हैं। ए 12 दिन में, बी 16 दिन में। अब पता है, पढ़ चुके हैं पहले से कि टोटल काम बराबर होता है एलसीएम। कितना होगा, तो 12 × 8 = 96, 8 और 6। अब क्या कर रहा है कि भाग कौन गया है, ए भाग गया है, तो ए को 3 दिन काम करा के क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ए को 3 दिन काम करा के उससे हम काम से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना। ए को जो है 3 दिन काम करा के उससे हम बाहर निकाल देंगे, तो ए के 3 दिन का काम कितना होगा, 24। टोटल काम कितना है, टोटल काम आपका है 96 माइनस 24, कितना बच गया, 72 काम बच गया है। और ये 72 काम जो है कौन, ये 72 काम करना किसको, ये 72 काम करना है किसको, बी को। कितना, तो 12 दिन, कुल 12 दिन में क्या है, कुल 12 दिन में काम समाप्त होगा। अगर आपसे कहता शेष काम कितना दिन में समाप्त होता, शेष काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो क्या करता हम यहाँ पे, तो उसके लिए जो 3 दिन दोनों मिले काम किया है वो 3 को माइनस कर देंगे। शेष काम बोले, अगर शेष काम आपसे पूछ ले तो 9 दिन कि काम समाप्त होगा। काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो 12 दिन। शेष काम बोले तो 9 दिन। जहां भी बोले बाद में, तो क्या कर देंगे, तो काम सहित कान पकड़ के बाहर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, उसको काम सहित बाहर कर देंगे। जैसे बोला गया कि 3 दिन बाद ये भाग गया, ये क्या करेंगे, ए को जो है 3 दिन काम करेगा उसको भगा देंगे, उसको निकाल देंगे। उसके बाद अकेला बी करेगा, अकेला बी जो है उस काम को पूरा 12 में कर देगा, लेकिन 3 दिन दोनों मिलके किया है इसलिए 3 दिन काम माइनस कर देंगे, तो शेष काम बचेगा कितना, शेष काम बोले तो 9 दिन, पूरा काम बोले तो 12 दिन। आइए अगले प्रश्न पे। क्या था कि उसमें पूरा जो हम पहले प्रश्न देखे थे उसमें था कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। अब ये कहा जा रहा है कि 5 दिन तक काम करने के बाद जो काम बचा हुआ है, जैसे ये कह रहा है कि ए किसी काम को कितना दिन में, ए कर रहा है किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है कितना, बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में। अब ये कहा जाए आपसे कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद, कितना दिन, 5 दिन के बाद जो है कितना बाद होता है, तो 5 दिन बाद क्या है, 5 दिन बाद क्या करेंगे, बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस 5 तो घटा बाहर कर देंगे। 5 जैसे बोले बाद कहें, क्या करना है, बाद करना है, मतलब घटाना है। क्या करना है, घटाना है। कह रहा है कि 5 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया तो कितना दिन में शेष काम पूरा होगा। हम आपको बता चुके हैं पहले से भाई कि हमें
पूरा काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम करना पड़ेगा, दोनों का लसा निकालना पड़ेगा। कितना लसा होगा 150, कितना होगा 150, कितना होगा 150 होगा। क्या कर रहा है 5 दिन बाद कर रहा है ना, 5 दिन बाद कर रहा है ना, तो कितना होगा 6, तो कितना होगा 5। क्या है तो एक का एक दिन काम 6 होगा, बी का दिन काम 5 होगा। हम क्या करेंगे, बाद कर रहा है, ये भाग गया है, ए को हम 5 दिन काम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ए को 5 दिन तक काम कराएंगे, बाहर निकाल देंगे उसको। क्या करेंगे, ए के 5 दिन काम कितना जाएगा 30। कितना है पूछे आपसे कि ए के 5 दिन का काम कितना होगा 30 होगा। कैसे 30 होगा, देखिए एक दिन का काम कितना है 6 है, एक दिन काम कितना है 6 है, तो 5 दिन का काम कितना होगा 30 होगा। क्या कर देंगे हम लोग, कुल काम में से ए द्वारा किया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाद कर देंगे, कर देंगे माइनस कर देंगे, बाद कर देंगे। कितना, तो 150 माइनस 30 यानी 120 काम अभी शेष बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है 120 काम शेष बचा हुआ है। इस काम को बी क्या है, बी एक दिन में करता है 5 काम, तो 120 काम कितना दिन में पूरा करेगा, कितने में, तो बी जो है शेष काम क्या करेगा, बी जो है शेष काम को कितना 24 दिन में, कितना बी जो है शेष काम को 24 दिन में क्या कर देगा, पूरा कर देगा आपका। 14 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 28 दिन में कर सकता है। दोनों मिलके काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन पहले क्या है, पहले हम उसमें क्या था, बाद था, क्या था, जैसे ही बोलेगा बाद तो उसको काम सहित भगा देंगे, माइनस कर देंगे उसमें से। बोल रहा है 3 दिन पहले, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले क्या करेंगे, उसको जाने नहीं देंगे, उसको जाने नहीं देंगे। क्या कहेंगे, काम करो, काम करा के ही जाने देंगे। क्या है, 3 दिन पहले भागने नहीं देंगे, उस जबरदस्ती काम करवाएंगे, काम करो, काम करा के इसको छोड़ेंगे। तो 3 दिन पहले भागा करेंगे, उसको भागने नहीं देंगे, इससे जबरदस्ती 3 दिन काम करवाएंगे। तो कहता है क्या, ए किसी काम को 14 दिन में, बी किसी काम को 28 दिन में पूरा करता है। हमको पूरा निकालना है कि पूरा काम कितना होगा, तो पूरा कितना काम होगा 28 काम होगा, पूरा 28 काम होगा। इसका 2 काम, एक दिन में 2 काम करता है ये, और बी करता है एक दिन में 1 काम। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 दिन पहले ए काम छोड़ के भाग गया, क्या करेंगे, तो हम लोग ए के 3 दिन के काम को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर, क्या कर देंगे, ए के जो है 3 दिन के काम को, ए के 3 दिन के काम को इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो भी उससे काम करवाएंगे उसको जाने तो देंगे नहीं, उसको जाने तो देंगे नहीं। इसलिए ए के 3 दिन के काम करेंगे, ए के जो 3 दिन के काम को कुल काम में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, ए के 3 दिन के काम को कुल काम में जोड़ देंगे। देखिए क्या होगा, 28 प्लस 6 कितना 34, कितना जाएगा कुल काम 34, क्या जाएगा 34। क्या करना है, इसका एक दिन में 2 काम, इसका एक दिन में 1 काम, कितना काम होगा, कुल काम होगा 3, कितना काम होगा 3, कुल काम कितना होगा, एक दिन का कुल काम 3, मेरे पास टोटल काम है 34, कितना आएगा 10.4/3। इसी काम 14 दिन में करता है और बी उसी काम को 21 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चले गए तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। हम क्या करेंगे भाई, ए को तो भागने देंगे नहीं, उससे जबरदस्ती काम करवाएंगे हम पकड़ के। ए काम कर रहा है क्या दिन में 14 दिन में, बी कर रहा है 28 दिन में, कुल काम कितना होगा 28 काम होगा। इसका एक दिन का 2 काम होगा, एक दिन का 3 काम होगा। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा 3 दिन में किया गया काम, सॉरी ये आपका 21 है ना, 21 है, 21 कितना जाएगा इसका आपका एलसीएम जाएगा कितना 42, कितना जाएगा 42। इसका एक दिन का काम कितना होगा, इसका एक दिन काम कितना जाएगा 3 काम, कितना जाएगा 3 काम। इसका जाएगा 2 काम, कितना जाएगा 2 काम। एक दिन में 3 काम तो 3 दिन में कितना काम, एक दिन में 3 काम तो 3 दिन में 9 काम। इसका काम को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, बीए को काम के ऐड करेंगे। बोलेगा पहले तो करवा के भागने देंगे, किसी को तो काम छोड़ जाने देंगे नहीं,
बोला 3 दिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले भाग रहा है, भाई जाने नहीं देंगे क्योंकि आपको काम करके जाना है। जहां बोले पहले, क्या पहले क्या करेंगे, उसके काम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बोले बाद में क्या करेगा, बोलेगा बाद में क्या करेगा, बाद में तो उसे काम को माइनस कर देंगे। ये बोल रहा है पहले जा रहा है, पहले जा रहा है, काम को ऐड करेंगे कितना, तो 42 + 9 कितना, कुल काम हो गया 51। कितना हो गया 51। दोनों का एक दिन के काम कितना होगा, तो दोनों के एक दिन काम होगा 5। कितना काम होगा, दोनों के एक दिन काम होगा 5। तो आपका आंसर क्या होगा, 10:1/5। ये आपका आंसर होगा 10:1/5। क्या है, तो ये आपका आंसर है कि जो काम है, जो मतलब कि जो काम जब 3 दिन पहले चला जाएगा, तो ये 3 दिन पहले चला जाएगा, तो बी इस काम को 10.1/5 दिन में पूरा कर देगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि जहां भी ऐसे प्रश्न में जहां भी दिया हुआ हो पहले, क्या दिया हो, पहले क्या हो दिया हो, पहले दिया हो, जहां भी पहले लिखा हो, क्या करेंगे, उसको जाने नहीं देंगे, इसके काम को जोड़ेंगे, इस काम को जोड़ देंगे। लिखा हो बाद में, क्या लिखा हो बाद में, क्या करेंगे, इसको काम सहित क्या कर देंगे, इसको काम सहित बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, काम सहित बाहर कर देंगे। आइए अब हम देखेंगे ऐसा प्रश्न को, इसमें पहले बाद दोनों मिक्स होगा। चलिए आते हैं अपने प्रश्न। 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 54 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकता है। क्या होगा, वे तीनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन इसमें 2 निकम्मा व्यक्ति है। कौन कौन निकम्मा व्यक्ति है भाई, तो कह रहा है कि ये जो है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, और बी जो है काम समाप्त होने, ए जो है काम समाप्त होने के 8 दिन पहले, और बी जो है काम समाप्त होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो सी कितना दिन में काम को पूरा करेगा। क्या कहा गया है, पहले क्या करेंगे, हम उससे काम करवाएंगे, उसके काम को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हम उस कुल काम में उसके ये दोनों के काम को ऐड करेंगे। देखिए कैसे ऐड करते हैं, ए किसी काम को 36 दिन में, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में। एलसीएम कितना, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 216। कितना, ऐसा कुल काम कितना होगा, कुल काम जो है 216 होगा। कितना होगा, 36 सॉरी 4 है, 6 आएगा, 4 आएगा। इसका जो है ए द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 होगा, बी द्वारा किया गया काम 4 होगा, सी द्वारा किया गया काम 3 होगा। अब कहता है कि ये 8 दिन पहले, इसका एक दिन का काम 6 है, तो 8 दिन का काम कितना होगा, 48। ध्यान दीजिएगा, ए का एक दिन का काम 6 है, तो 8 दिन का कितना होगा, 48 होगा। बी का एक दिन का काम 4 है, तो 12 दिन का काम कितना होगा, 48 होगा। दोनों पहले है, दोनों पहले जा रहा है। क्या बोल रहे हैं, जहां पहले लिखा हुआ हो उसको काम, उसके काम को जो कुल काम में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ देंगे। तो 216 + 96 कितना होगा, 12, हासिल 1, 10, 11, 2 है 3। कितना, कुल काम कितना है मेरे पास, कुल काम जो कितना है, कुल काम अब हो गया आपका 312। कितना है, 312। इसका ये निकाल कितना है, 6 है, 4 है, 3 है। कितना है, 6 है, 4 है, 3, मतलब क्या है, कोई एक दिन में तीनों द्वारा किया गया कुल काम कितना है, 13। कितना है, 13। क्या करेंगे, निकालेंगे कुल दिन कितना होगा, तो 312/13। 312/13। ठीक है, करेंगे 13 दूना 26, 13 दूना 26, 5, 13 चौका 52। क्या, 24 दिन में सी जो है इस सब को छोड़ने के बाद काम को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। 24 दिन में इस सब काम छोड़ के चल भी जाएगा, फिर भी जो है सी 24 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। ध्यान दीजिएगा, जहां भी
पहले लिखा हुआ हो उसके काम को ऐड कर देंगे। जहां पहले लिखा हुआ हो उसके काम को ऐड कर देंगे। आप सोचते हो कि 96 कहां से आया है, ये दोनों का योग 96 है, इसको कुल काम ऐड किए 312 काम हो गया। अब 312 काम को तीनों मिल करेगा, क्योंकि अब किसी को भागने दिए नहीं है, हम तो किसी जाने दिए नहीं है, तो तीनों मिल के अब काम करें, क्योंकि हम पहले किसी को भागने देंगे नहीं। जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा हम किसी जाने नहीं देंगे। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। को कहा गया है कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 54 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 72 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ये काम समाप्त होने से 8 दिन पहले भाग जाता है और बी काम शुरू होने के 12 दिन बाद चला जाता है। तो सी कितना दिन में काम को पूरा करेगा? ध्यान दीजिएगा, क्या करता है, एक काम समाप्त होने से पहले क्या है, ए जो है क्या है, ये जाता है पहले, ये जाता है काम समाप्ति से क्या है, ये जाता है, ये छोड़ता है कब, ये छोड़ता है समाप्त होने से पहले, समाप्ति के पहले। बी छोड़ता है शुरू होने के बाद को छोड़ता है, शुरू होने के बाद छोड़ता है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। ये 36 दिन में, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में। इसका एलसीएम कितना होगा? 216, 6, 4, 3। आपको पता है कि एक किसी काम को एक जो है, एक दिन काम 6 है, तो 8 दिन का काम कितना होगा? 48। बी के एक दिन काम 4 है, तो 12 दिन काम कितना होगा? 48। कुल काम कितना पहले से? अब कुल काम कितना होगा? अब जो है, अब कुल काम कितना होगा? क्या करेंगे? 216 में हम आपको बोले हैं कि जहां पहले लिखा हो उसके काम को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कर देंगे ए प्लस ए माइनस बी। ए के जो 8 दिन का काम है, उसको इसमें ऐड करेंगे और बी के 8 दिन के काम को माइनस करेंगे। यानी कितना? कुल काम जे कटने के बाद 216 ही रहेगा। अब 216 काम को अकेला कौन करने वाला है? सी। कैसे करेगा? तो 216 काम कुल है और एक दिन में 3 काम करता है, तो 7 या 21, 7 दूना 6, 3 7 21 और 3 दूना 6 में 72 दिन में जो है ये कौन है? 72 दिन में सी इस सब को छोड़ने पकड़ने के बाद भी जो है सी 72 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। हम आते हैं अगले टाइप पे, अगले तरह के। चलिए दोस्तों, आपका टाइप नंबर 5 है, मतलब 5वां तरह का प्रश्न है। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है। क्या कह रहा है? ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है। अगर बी जो है ए से, ए अगर 100 है तो बी होगा 150, दोनों का रेशियो होगा 2:3। ए का रेशियो, ए अगर 2 है तो बी 3 होगा, दक्ष। तो जो बेसी शक्ति वाला होगा, शक्ति का उल्टा होता है टाइमिंग। क्या है? ये शक्ति इसका कम है तो टाइम बेसी लेगा, इसका शक्ति कम है, एक का शक्ति कम है तो टाइम बेसी लेगा, बी का शक्ति बेसी है तो टाइम ज्यादा।
सॉरी ए का शक्ति कम है, टाइम बेसी लेगा, बी का शक्ति ज्यादा है, टाइम कम लेगा। कैसे? तो शक्ति का उल्टा टाइम, जितना ज्यादा शक्ति होगा उतना कम टाइम में उस काम को पूरा करेगा। तो यहां देखिए ए का जो है शक्ति 2 है, बी का शक्ति 3 है, टाइमिंग कितना होगा? तो अगर हम करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 1:2/3 6 3:2 क्या है? ये जो है क्या है टाइम का रेशियो कितना होगा? तो ये जो है शक्ति का अनुपात दिया हुआ है। अगर दक्षता का क्या है, दक्षता बोल दे या शक्ति बोल दे, शक्ति का अनुपात अगर 2:3 है तो समय का अनुपात कितना होगा? 3:2। तो ए अगर 3 है, तीन यहां 3 का मतलब 9 दिया हुआ है, 3 का मतलब 9 दिया हुआ है, तो ए की यूनिट बराबर 3 मतलब 9 दिया हुआ है, तो ए की यूनिट बराबर 3 दिया हुआ है, मतलब क्या होगा 3 गुना 3 बराबर 9, 3 गुना 2 बराबर 6। कोई दिक्कत क्या? अब देखिए कि इससे ये 1.5 गुना टाइम लिया है कि ना? बी से ए जो है 1.5 गुना टाइम लिया है कि ना? देखिए तो देखिए कि बी जो है ए जो है बी से 1.5 गुना टाइम लिया है कि ना? तो जब 1.5 गुना टाइम लिया है उसकी दक्षता कम है, क्योंकि बी जो है ए से दक्ष था तो टाइम कम लिया। तो यही देखना है हमको कि दक्षता में ये ओ से बेसी दक्ष है, तो जिसका शक्ति बेसी होगा वो टाइम कम लेगा। शक्ति का रेशियो 2:3 था, समय का अनुपात कितना होगा? 3:2 होगा। निकाल लेंगे वहां से। तो अब कह रहा है कि ये दोनों का टाइम दिया हुआ है कि ये करता है 9 दिन में, बी करता है 6 दिन में, तो काम कितने में पूरा होगा? और आसान हो गया, कर लीजिए आराम से आप। चलिए देखते हैं, ये आपका अगला प्रश्न है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता के दोगुनी है। क्या है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। अगर बी का कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता 2 है, तो समय का रेशियो क्या होगा? तो समय जो लेने का रेशियो क्या होगा? तो वो 1:2 होगा। अगर ए 1 घंटा में काम कर देगा तो वही काम को बी क्या कर देगा? 2 घंटा में करेगा। तो कह रहा है क्या कि किसी कार्य को 28 दिन में, दोनों मिलके 28 दिन में काम को पूरा करता है, दोनों मिलके 28 दिन में काम को पूरा करता है, तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? चलिए आते हैं, क्या करेंगे? 1/x प्लस 1/2x बराबर 1/28। इसका एक दिन काम x, इसका एक दिन काम 2x, कुल काम 1/28। एलसीएम लेंगे 2x, सॉरी एलसीएम लेंगे 2x 1 + 2 1 + 2 1/28। यहां पे आएंगे, क्या होगा? 1/x बराबर 1/28 गुना 3, ऊपर में आएगा 2, ये हो जाएगा 1/42। मतलब क्या कर रहा है? x ए जो है x, इसका मान x हो गया, ये x हो गया, ये 2x हो गया, x 42 टाइम ले रहा है। तो आपका b जो है, b वाला जो है, a अगर 42 टाइम लेता है तो b लेगा 84 घंटा, और ये दोनों मिलके देखिए ए क्या करेगा? ए काम करेगा 42 दिन में। क्या करेगा? ए किसी काम को करेगा 42 दिन में, बी उसी काम को करेगा 84 दिन में। कैसे? देखिए, आपको कहा गया कि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से दोगुनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा करते हैं,
तो बताए कि ये अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है, तो समय का अनुपात 1:2 होगा। तो क्या किए, इसका काम को अनुपात भी लिया है, इसका एक दिन काम x है, इस दिन काम 2x है, पूरा काम 28 है। क्या हो जाएगा, हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ पहुंचेंगे फिर क्या होगा, वो 42 मिलेगा। एक इस काम करता है 42 दिन में, बी उसी काम करेगा 84 दिन में। तो ये था। हम फिर आते हैं आपके नेक्स्ट टाइप 6 पे। हमको कुल का निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। 18 एलसीएम आएगा, इसका एक काम 2 होगा, इसका एक काम 3 होगा। कुल काम खत्म करना है तो 18 काम कुल है, एक काम 5 है, कितना 3.3/5। ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत आ गया, ये सकते हैं फिर हम लोग प्रश्न को।